साथियों, मैं वर्दीधारी रवि और वीरू साग के आपके अपने YouTube चैनल पर लेके आया हूँ पार्ट 7। इसमें हम आपको घन निकालना सिखाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से घन निकालना सिखाएंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आ सके। आइए जानते हैं। जब नियम नंबर 1, जब इकाई का अंक 1 हो तब घन किस प्रकार से करते हैं। हम आपको केवल 1 से लेके 100 तक घन निकालना सिखाएंगे। ओनली 5 सेकेंड मैजिकल कॉन्सेप्ट बाय रवि यूपीपी। देखिए, सबसे पहले इकाई का अंक 1 हो। हमने क्या कहा, जब इकाई का अंक 1 हो तब कैसे करते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया 21 का क्यू। इसमें क्या है, हमारा इकाई का अंक जो है वो 1 है। तो क्या करते हैं, ये लिखा 1, इसको 1 लिख लिया, फिर 2 लिखे हुए 2 को लिख लिया। अब 2 का क्या करेंगे, वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। फिर 2 का करते हैं घन, कितना होता है, 8। ठीक है। 2 का पहले जो संख्या लिखी थी पहले पीछे, जैसे इकाई का अंक 1 था 1 लिख लिया, फिर ढाई का अंक 2 था 2 लिख लिए, फिर जो ढाई का अंक होता है उसका वर्ग करते हैं, फिर उसका क्यूब करते हैं तो 8 हो जाए। फर्स्ट टर्म और लास्ट, यानी पहला और लास्ट को काट देंगे और क्या करते हैं, इनका 2 गुना करके नीचे लिख लेते हैं। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लाइन खींच लेंगे, इनको ऐड कर लो। 1 लिखा 1, 4 और 2 कितने हो गए, 6। 8 और 4 कितने हो गए, 12 और ये 8। यहाँ पे हमने ये ढाई क्यों नहीं लिखी, ये बाद में लिखेंगे जिससे कि हमारा आसानी से आपको समझ में आए, इसलिए हमने नहीं लिखा। अब देखिए क्या करते हैं, ये 1 लिखा 1 लिख लिया। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो ढाई इधर चली जाती, तो 6 लिखे हैं 6 लिख लिए, 2 लिखे हैं 2 लिख लिया। ये हमारा किधर चला जाएगा, ढाई, एक ढाई चला गया। 8 और 1 कितने होते हैं दोस्तों, 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने लिख लिया 51 का क्यू। 51 का क्यू करेंगे तो कुछ नहीं करना, पहले 1 लिखना है, फिर 5 लिखे हुए हैं 5 को लिखना है, फिर कितने लिखे हैं 5 का आप क्या करेंगे, वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग। तो 5 पंजे कितना हो गया, 25। अब 5 का हमने अभी वर्ग किया, अब क्या करेंगे, क्यूब। 5 पंजे 25 पंजे 125। अभी मैंने क्या बताया था, पहला और लास्ट को काट देंगे, इनका क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। अब जब 5 का 2 गुना करोगे तो 5 दूनी 10 हो गए, और 25 का 2 गुना करो 25 दूनी 50 हो गए। इनको ऐड करो, 1 हो गया, 10 और 5 15, अलग लिख लो, 15 हो गए। 25 और 50 75 हो गए, अब ये 125 हो गई। अब क्या करेंगे, इनको देखो सही से लिखो। 1 लिखा 1 लिख लिया, फिर 5 आ गए, इनको ऐड करेंगे तो 5 आ गया, हासिल 1 इधर चला गया। जब 1 इधर जाएगा तो 76 हो जाएंगे, 76 की 6, हासिल 7। अब 7 5 कितने हो गए, 12। तो 12 की 2, हासिल 1 करेंगे तो 13 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है प्रत्येक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए जिससे कि समझ में आ जाए। जैसे हमने निकाल लिया 41 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, 41 का क्यूब। 41 का क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले 1 लिखा 1 लिख लो, 4 लिखे हैं 4 लिख लिए। 4 चौक कितने होते हैं, 16, क्योंकि वर्ग करेंगे। 4 चौक 16, फिर घन करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 हो गए। हमने क्या बताया था, पहला और लास्ट को काट देंगे, लाइन खींच लेंगे, इसका 2 गुना करो। 4 का 2 गुना कितना होता है, 8, और 16 का 2 गुना कितना होता है, 16 दूनी 32। ऐड कर लो, 1, 8 और 4 12, 32 और 16 को जोड़ो कितने हो गए, 32 और 16 48, और ये हो गए 64। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो किस तरह से लिखेंगे इनको। 1 लिखा है 1 लिख लिया मैंने, 2 लिखे हैं 2 लिख लिया, हासिल 1 इधर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। जब 1 हासिल इधर चली जाएगी 49 हो जाएंगे, 49 की 9, हासिल 4, 4 इधर चले गए। जब 4 इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 68।
कितना हो जाएंगे 68, 68। तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। आगे के आप सवाल खुद करेंगे, एक सवाल आप खुद करेंगे। ये हमने दे दिया पहले का चौथा, ये हमने दे दिया, आप करके दिखाएंगे 61 का। कितने का, 61 का। इसका आंसर आपको स्वयं बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। अब नियम नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। नियम नंबर 2, नियम 2, जब ढाई का अंक 1 हो तब। अब मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था इकाई का अंक 1 हो तब क्या करेंगे। अब ढाई का अंक 1 हो तब क्या करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया एक 12 का क्यू ले लिया, ठीक है दोस्तों, 12 का ले लिया, 15 का ले लिया, एक और ले लेते हैं, कोई सा ले लो, अच्छा 13 का ले लेता है, 13 का ले लिया, ठीक है। इनके हमें आंसर बताने हैं दोस्तों। तो इनके आंसर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से। देखो इकाई के अंक में हम क्या करते थे, जब इकाई का अंक होता था तो हम जैसे पीछे से ही लिख लेते थे। अब क्या करेंगे, इसमें आगे से लिखेंगे, इसमें आगे से लिखेंगे। जैसे हमने ये वाला 1 था ना, तो इधर से लिखेंगे, चालू करेंगे, दाहिनी तरफ बढ़ेंगे। उधर हम क्या करते थे, बाईं तरफ बढ़ते थे। अब इसमें 1 लिखा, 1 लिख लिया। अब 2 लिखे, 2 लिख लिया। कुछ नहीं करना, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। अब 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग कितना हुआ 4। अब क्या करेंगे, 2 का घन करो, 2 चौक 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमने पहला और लास्ट वाला टर्म काट दिया, लाइन खींच ली। कुछ नहीं करना, इसका 2 गुना करो, 4 दूनी कितने होते हैं 8, और 2 दूनी कितने होते हैं 4। इनको ऐड करो 8, ये कितने 8 और 4 12, और ये 6 और ये 1। अब कुछ नहीं करना, इनको सही से लिख लो 8, ये हमने लिख लिया दोस्तों, ये हमारा हो गया 8। अब 2 लिखे हैं, 2 लिख लिया, 1 हासिल चला जाएगा, 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए, 1। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया दोस्तों, 1728, यानी 1728। समझ में आ रहा है दोस्तों। जब समझ में आ रहा है तो लाइक करिए ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 15 का क्यूब। अब 1 लिखा है, 1 को लिख लिया, 5 लिखे हैं, 5 लिख लिए। अब 5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25। अब 5 का हमने वर्ग कर दिया। अब क्या करेंगे, घन, एक बार वर्ग करते हैं और एक बार घन करते हैं। तो 5 पंजे 25 पंजे 125। पहला वाला काट दिया, लास्ट वाला काट दिया। इनका क्या कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं, 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10। इनको ऐसे ही लिख लो 125, और ये 25 और 50 75, और ये कितने हो जाएंगे 15, और ये हो गया 1। अब क्या करेंगे, अब इनको हम सही से लिख लेंगे। देखो 5 लिखा है, 5 लिख लिए, ठीक है दोस्तों, 5 लिख लिए। अब 12 चलेगी हासिल, 12 जब हासिल जाएगी तो 75 और 12 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे 87। 75 12 कितना हुआ 87 की 7, हासिल कितनी हो जाएगी 8। देखो 75, ये वाले हमने 12 इधर कर दिए, 75 और 12 को जोड़ा तो कितना हुआ 87 की 7, हासिल इधर पहुंच जाएगी 8। अब 8 को और जोड़ दो, 15 और 8 कितने होते हैं 15 8 23, 23 की 3, हासिल 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो गया आंसर, कितना हो गया 3375। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और ये बचा है। देखो 13 लिखा है, ठीक है 13। ये अब जब इसका हम क्या करें, पहले 1 लिखा है तो 1 लिख लो, 3 लिखा है 3 लिख लो। अब 3 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 3 तिरका 9, यहाँ पे वर्ग किया, क्या किया वर्ग। अब फिर क्या करेंगे, घन करेंगे, 3 का क्या करेंगे घन, तो 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, पहला काट दो और लास्ट काट दो, लाइन खींच दो। 9 का 2 गुना करो, 9 दूनी 18, 3 का 2 गुना करो, 3 दूनी 6। अब ये 27 लिखे हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये भी 27 हो गए, 9 और 18 27। ठीक है, 9 6 और 3 कितने हो गए 9, ये हो गया 1। अब क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इनको सही से लिख लो। देखो सही से कैसे लिखेंगे,
ये हमारे 7 लिखे हुए हैं तो हमने 7 को लिख लिया। 2 हमारी कहाँ चली जाएगी, हासिल 27 में। 27 और 2 कितने हो गए, 29। 29 की 9 हो गई, हासिल कितनी हो गई, 2। 9 और 2 11 हो गए, 11 की 1 हो गई, हासिल 1 हो गई। 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 19। वो हमारा आंसर हो गया 21 और 97, यानी 2197। दोस्तों अगला नंबर देखते हैं, नियम नंबर क्या है। पर इसका एक सवाल आप करके लाएंगे, तो वो एक सवाल आप कौन सा करेंगे, आप बताएंगे 16 का क्यू। 16 का क्यू आप बताएंगे कि 16 का क्यू। इसका आंसर स्वयं बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसकी कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम 2 नियम पढ़ चुके हैं, अब नियम नंबर 3 देखेंगे। जब इकाई और दहाई का अंक समान होता है, जैसे कि हमने ले लिए 22 का क्यू। ठीक है दोस्तों, अब इसका कैसे करेंगे, 22 का क्यू। कुछ नहीं करना होता है, इनके अंक का क्या करके क्यू पर के लिख लेते हैं। 2 का क्यू कितना होता है, 8, और वो भी कितने बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं। फिर 2 का क्यू कितना होता है, 8। 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, 4 बार लिखेंगे। ये ध्यान रख लेना, 4 बार लिखेंगे। पहली संख्या को काट देंगे, दूसरी संख्या को काट देंगे और इनका दोगुना कर दो। इसका दोगुना 8 दूनी 16, इसका दोगुना 8 दूनी 16। इतना आसान है, बहुत ही आसान। अगर आप करोगे ना बार बार, केवल एक बार देख लो, एक बार कर लो, अपने आप समझ में आ जाएंगे। 8 8 का दोगुना 16, 8 का दोगुना 16। अब इनको जोड़ लो, 8 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24, और ये 16 8 24, और ये हो गए 8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको 8 लिखा, 8 लिख लिए। 4 लिखे हैं, 4 लिख लिया। हासिल चली गई 2, इधर हो गए 26। 26 की हो गई 6, हासिल चली गई 2। 8 और 2 10 हो गए कि नहीं हो गए, 8 और 2 10, तो हो गया ना। ओनली 5 सेकेंड, मैजिकल ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 का क्यू। इसका करो। अब 3 का क्यू करेंगे, क्या करेंगे, 3 का क्यू और 4 बार लिखेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी 3 त्रिका 9 तिया 27। हमने क्यूब लिखा, घन लिखा, तो इसको काट देंगे, इसको काट दिया। 27 दूनी, इनका दोगुना करो। 27 दूनी कितने होते हैं, 54 होते हैं, और 27 दूनी 54 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनको ऐसे उतार लो। 27 लिख लिया, 27 और 54 को जोड़ेंगे, 7 और 7 4 11, हासिल 1, ये हो गए 81। ठीक है, ये भी कितने हो जाएंगे, 81। ये कितने हो गए, 27। अब मैंने क्या कहा, इकाई का अंक लिख लो। वैसे हमारा 7 है, 7 लिख लिया। 2 कहाँ चली जाएगी, हासिल। जब 2 हासिल चली गई तो ये 83 हो गई। 83 की 3, हासिल कितना हो गया, 8। 83 की 3, हासिल कितना हो गया, 8। ये हो गए 89 की 9, हासिल लगे 8। अब 27 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 35। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 35 937, यानी 35,937। दोस्तों समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, एक और करते हैं, उसके बाद एक आप करेंगे। किसका, 44 का करूं या 66 का करूं, 44 का करता हूं। 44 का क्यू। अब 44 का क्यू करेंगे। 44 का क्यू देखो, 4 का वर्ग नहीं लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। 4 चौक 16 चौक 64, कितनी बार लिखेंगे 64 को, 4 बार। कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। पहला और लास्ट को काट देंगे। अब क्या करेंगे, इनका दोगुना। 64 दूनी 128, कितने हो गए दोस्तों, 128। ठीक है, अब क्या करो, इनको जोड़ लो। 64 हो गए, 128 को, और 8 4 12 की 2, हासिल 1 6 3 9, 192। ये कितने हो जाएंगे दोस्तों, 192। ये हो गए 192, ये हो गए 64। अब क्या करेंगे, इनको सही से लिख लो। देखो 4 लिखे हैं, 4 लिख लिया। 6 कहाँ चली जाएगी, हासिल। अब 192 में 6 को जोड़ो तो 198 हो गए ना। तो 198 की 8, और हासिल लगा 19। 19 लिखेंगे। देखो अब 192 में 19 को जोड़ दो, 9 2 11, हासिल 1 11, ये कितना हो गए, 211। अब 211 की 1 और हासिल लगा
21, कितने यहाँ से लगा 21, तो 64, 64 और 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 85, कितने हो जाएंगे 85, 85। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों 85,184। समझ में आ रहा ना। तो आप काम करेंगे 66 का क्यूब करेंगे, वो भी स्वयं करेंगे। स्वयं करने के बाद कमेंट करेंगे कि इसका आंसर बताइए कितना आया। ठीक है। नियम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी लोग। अगला देखिए आगे, जब अब देखो हमने 3 नियम पढ़ लिए। इकाई का अंक हो तो कैसे करेंगे, इकाई का अंक 1 होता है तब कैसे करते हैं, इकाई ढाई का अंक 1 होता है तब कैसे करते हैं, जब इकाई और ढाई समान होती है तब कैसे करते हैं। अब बात ये आती है जब क्या करते हैं, इकाई और ढाई का अंक असमान हो, मिल ही नहीं रहा। इकाई का अंक 3 है, ढाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 6 है, ढाई का अंक 4 है, तो कैसे करेंगे। तो आइए पूरी वीडियो देखें। नियम नंबर 4 भी देख लीजिए। क्या है, जब इकाई और ढाई का अंक असमान हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तब कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने मान लीजिए हमने ले लिया 23 का क्यूब। कितने का क्यूब ले लिया 23 का। ठीक है दोस्तों, हमने 23 का क्यूब ले लिया। थोड़ा ये सही से समझना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 23 का क्यूब ले लिया, इसमें कुछ नहीं करना होता है, हम 4 बार लिखते हैं। पहले ये 2 लिखा है, 2 का हमने क्यूब कर दिया। ठीक है दोस्तों, 3 लिख, अब इसका हम करेंगे 2 का क्यूब करेंगे और 3 का गुणा कर देंगे। 2 का क्यूब करिएगा, 3 का गुणा। अब क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे और 2 का गुणा करेंगे। यानी एक बाद इसका क्यूब करेंगे और फिर बाद में क्यूब कर देंगे। कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक क्यूब करके लिख लो और ढाई का अंक क्यूब करके लिख लो, बीच में छोड़ दो, बीच में बाद में लिखो। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इसका गुणा, फिर इसका स्क्वायर इसका गुणा। दोस्तों समझ में आ रहा। अब इसे सही से लिख लो। ये देखो 8 हो गए, अब इसका करो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गए, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 हो गए और 3 तिया 9 तिया 27 हो गई। अब हमने क्या कहा था, पहला और लास्ट काट देंगे। कुछ भी नहीं करना है, केवल 4 अंक तक लिखेंगे और बाकी देखो सही से करेंगे। 18 दूनी कितने होते हैं 36 हो गए और 12 दूनी कितने हो गए 24। हमने क्या कहा था, दोगुना करते हैं, तो इनका दोगुना कर दिया। 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24। अब ये देखो 27 लिख के 27 इनको जोड़ लो। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 अच्छे 14, 4 हासिल ले गए, एक ये होगा 54। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 2 दूनी 4, 7 नहीं हुआ 6 हुआ, 4 और 2 6 और ये 3 होगा, सॉरी गलती हो गई। अब ये देखो 8 लिख लिए। ठीक है दोस्तों, अब इनको सही से लिख लो। अब इनको सही से लिखेंगे, 7 लिखा है 7 लिख लिया, यहाँ पे 2 हासिल चली गई, यहाँ पे हो गई 56, 56 की 6, 5 हासिल गई। जब 5 को हासिल 36 में करेंगे 41, 41 की कितनी हो गई 1 हासिल लगा 4, 8 4 12, 8 4 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12,167। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हमने लिख लिया 24 लिख लें, 24 का क्यू लिख लो। ठीक है दोस्तों, अब 24 का क्यू करेंगे। 24 का क्यू कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, पहले 2 लिखे हैं इसका क्यू करके लिख लो, 4 लिखे हैं इसका क्यू करके लिख लो। ठीक है, अब बीच की संख्या रह गई ना, पहले 2 लिखे हैं, 2 का स्क्वायर और गुणा 4। ठीक है दोस्तों, फिर 4 का स्क्वायर और गुणा 2। ठीक है, अब इनको सही से लिख लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, 4 चौक 16 चौक 64 हो गई। बीच वाली संख्या बाद में लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो गए 32 हो गई। 4 चौक 16 और 16 दूनी बताओ, 16 दूनी 32। नहीं गलत, कितना होंगे बताइए दोस्तों। ठीक बताया, सही बताया, 32 ही होंगे। ठीक है, तो 32 लिख दिया।
लाइन खींच ली, सॉरी। अब इसका क्या करेंगे, एक ये काट देंगे और एक ये काट देंगे, इनका 2 गुना करते हैं। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 64 के 64 लिख लिए। अब क्या करेंगे, 2 4 और 2 6, 6 3 9 96। अब इनको जोड़ो, ये 48 हो गए, ये लिख लिए हमने 8। अब क्या करेंगे, इनको एक एक करके लिख लेंगे। 4 लिखे हैं, 4 लिख लिए, 6 चली गई हासिल। 96 में 6 को जोड़ो, 96 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2 हासिल, एक यानी 10 हो गया। अब 10 की इधर हासिल चली जाएगी तो ये इधर क्या हो जाएंगे, 58, 58 हो जाएंगे ना। तो 58 की 8 हासिल, 5 इधर चली गई। 8 और 5 कितना होते हैं दोस्तों, 13। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला एक और समझ लीजिए, बताइए कितने का बताएं, आप लोग बताओ कितने का बताएं। अब आप अगर नहीं बताओगे तो हम बताएं कितने का बताएं। 32 का ले लें, चलो ठीक है 32 का, ये हमने लिख लिया 32 का क्यू। देखो दोस्तों, 3 का करेंगे पहले क्यू, फिर 2 का क्यू करें, इधर लिख लो। फिर 3 का स्क्वायर गुणा 2, फिर 2 का स्क्वायर गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27। इसका करो 2 दूनी 4 हो गए, 4 का 3 में गुणा कर दो, 4 तिया 12 हो गए, 3 त्रिका 9 हो गए, 9 दूनी 18 हो गई। हमने क्या बताया, पहला और लास्ट को काट दो। 12 दूनी कितने हो गए, 24 हो गए, 18 दूनी कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ लो, 8 लिख लिए, ये हमारे कितने हो गए, 36 हो गए। 8 अच्छे 14 की 4 हासिल, एक ये हमारे 44 हो गए, और ये हमारे 27 हो गए। कुछ नहीं करना दोस्तों, इनको सही से लिख लो। 8 लिखे हैं, 8 को लिख लेंगे। ठीक है, अब 6 लिखे, 6 को 3 हासिल चली गई, 44, 3 47 की 7 हासिल लगा 4। अब देखो 27 में 4 को जोड़ेंगे, 27 में 4 को जोड़ेंगे, 7 4 11 की 1 हासिल 3 यानी 31 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 31 768। तो दोस्तों समझ में आ रहा ना, तो वीडियो को अंत तक देखें। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो जिन्होंने अंत तक देखी। जय हिंद, जय भारत। आगे हम मिलते हैं नंबर 8, पार्ट 8 में हम आपको शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाएंगे। इतनी बेहतरीन